हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में एसएससी जीडी 2024-25 के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, हिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। याद रखिएगा, हिस्ट्री में टोटल प्रैक्टिस सेटों की संख्या कितना करें हैं? 9 बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, हिस्ट्री में टोटल प्रैक्टिस सेटों की संख्या कितना करेंगे? 9 करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, प्रत्येक सेट में कितना क्वेश्चन कवर करेंगे? 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, हमारा प्रत्येक दिन क्लास कितना बजे होता है? 8 बजे होता है, ठीक है। हमारा प्रत्येक दिन क्लास कितना बजे होता है? 8 बजे होता है। तो सभी लोग 8 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और याद रखिए बाबू, अब की बार क्या करना है? एसएससी का सुपड़ा को साफ कर देना है। अब की बार एसएससी को सुपड़ा को क्या करना है? साफ करना है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अब की बार एसएससी में ने एक सीट पक्की करना है, ठीक है। याद रखना है, अब की बार एसएससी में क्या करना है? एक सीट को पक्की करना है। तो सभी लोग पहले लाइव जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू, ठीक है। सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा और अंत में बताइएगा बाबू, टोटल प्रश्नों यानी कि 50 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जवाब दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का नाम, रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंध रखते थे? बताइएगा, रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंध रखते थे? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग को जवाब देना है, ठीक है। तो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राचार्य, शुक्र चकिया से, ठीक है। याद रखना, शुक्र चकिया से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बताएं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का सभी लोग को जवाब देना है। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जो अगला प्रश्न करा बाबू, कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो बताइएगा, कौन सा अंतिम सम्राट है जो मयूर सिंहासन पर बैठा था? वीवीआई प्रश्न है बाबू, ठीक है। याद रखना, ये सब वीवीआई प्रश्न है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग को जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जो अगला प्रश्न करा है, 1857 की क्रांति कहाँ हुई? बताइएगा, 1857 की क्रांति कहाँ हुई? नौशहर में कि दिल्ली में कि मेरठ में कि कानपुर में? तो सभी लोग को जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, हमेशा मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ कहाँ पड़ता है? याद रखना, यूपी पड़ता है, ठीक है। मेरठ कहाँ पड़ता है? याद रखना, यूपी में पड़ता है, ठीक है। याद रखना। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जो अगला प्रश्न कह रहा बाबू कि पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? तो बताइएगा, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? तो सभी लोग को जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाब, ठीक है। सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता और आगरा है बाबू, ठीक है। याद रखना, कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा, अवध का अंतिम नवाब कौन था? बताइएगा, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो सभी लोग कमेंट में जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग जवाब दीजिए, 5 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? जो ठीक है, याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाजिद अली शाह हो जाएगा, ठीक है। बाजिद अली शाह हो जाएगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो बाजिद अली शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी ए बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जो अगला प्रश्न कर रहा है बाबू कि हैदराबाद के निजाम के राजवंश क्या नाम था? बताइएगा, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? सभी लोग को जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो हमेशा रखना बाबू, आसफासी खां हो जाएगा, ठीक है। आप आस
फसाही खां हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आस फसाही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बताएं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, पर प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित थी। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित थी, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को जवाब देना बाबू, ठीक है, सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जो, ठीक है। याद रखिए बाबू इस सेशन को पूरा देख लीजिए, ठीक है, सेशन को पूरा देखना, ठीक है। टोटल प्रैक्टिस सेट कितना कराएंगे हिस्ट्री में, 9 कराएंगे बाबू, ठीक है, 9 कराएंगे टोटल प्रैक्टिस सेट। सभी का क्लास होगा बाबू, ठीक है, याद रखना है सभी का क्लास होगा। ज्योग्राफी का भी होगा, इकोनॉमिक्स का भी होगा, पॉलिटी का भी होगा, सभी का क्लास होगा बाबू, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 7 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 7 नंबर क्वेश्चन का याद रखिए प्रांतक प्रथम हो जाएगा, ठीक है, प्रांतक प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो सभी लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 8 क्या करा है, क्वेश्चन 8 करा है निम्न में से कौन सी लड़ाई फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। अब की बार क्या करना है, एसएससी का सुपड़ा साफ कर देना, ठीक है। अब की बार यानी कि एसएससी में एक सीट क्या करना है, पक्की करना, ठीक है, पक्की मतलब कंफर्म करना, ठीक है। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 8 नंबर का, ठीक है। याद रखिए बाबू बिलग्राम की लड़ाई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। बिलग्राम की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो हमेशा रखना बाबू 1540 ईस्वी में, ठीक है। 1540 ईस्वी में बिलग्राम की क्या लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था, तो बताइएगा गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है, तो सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है। याद रखिए बाबू तलवंडी में हुआ था, ठीक है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 10 करा पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की, बताइएगा पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी, तो बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखना 1665 में राजा जयसिंह के साथ की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 11 नंबर के जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि को नमक और अफीम उपलब्ध कराता था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 11 नंबर का। सभी लोग 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है। याद रखिए बिहार हो जाएगा बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बताएं उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 12 क्या करा, सभी लोग को जवाब देना है। क्वेश्चन 12 क्या करा, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पर्शियन के में अनुवाद किया। इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा गया है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। वीवीआई प्रश्न है बाबू, ठीक है। याद रखना ये सब वीवीआई प्रश्न है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो 12 नंबर का 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना सभी लोग को इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए बाबू रज्मनामा हो जाएगा, ठीक है, रज्मनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी लगाएं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न क्या करा, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, नूरजहां का वास्तविक नाम का क्या था, तो सभी लोग 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो हमेशा रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेहरुनिसा हो जाएगा, ठीक है। मेहरुनिसा नूरजहां का वास्तविक नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। गोलकुंडा के राजा कहलाते थे, गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते
थे? तो सभी लोग बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, कुतुब शाही कहलाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुतुब शाही कहलाते थे। एग्जाम में पूछा जाए गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे, तो हमेशा रखना कुतुब शाही कहलाते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 15 क्या करा, क्वेश्चन 15 का उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिलेंद्र हो जाएगा। ठीक है, कपिलेंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन 16 क्या करा है? जो क्वेश्चन 16 करा है कि कश्मीर का जेनुअल अबिदीनी ने जो अपनी कला और साहित्य की संरक्षिता के लिए प्रसिद्ध था, किस राजवंश से संबंधित था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो हमेशा रखना शाहमीर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शाहमीर से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न करा है, इनमें से कौन से बहमानी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर स्थानांतरित की? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग को जवाब देना बाबू। अगर एसएससी में सिलेक्शन लेना है तो सभी लोग जवाब दीजिए और वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, सभी लोग क्लास को अंत तक देखना है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमद शाह वली हो जाएगा। ठीक है, अहमद शाह वली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? तो बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो 18 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 19 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 19 करा, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में विश्व शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? तो बताइएगा 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को जवाब देना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखना कृष्ण प्रथम हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 20 नंबर का जवाब दीजिएगा। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? बताइएगा सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग को बताना है। ठीक है, याद रखिएगा मनु स्मृति हो जाएगा। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो हमेशा रखना मनु स्मृति को सबसे पुरानी स्मृति माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 21 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 21 क्या करा, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है? इनमें से कौन सा है जो जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है? तो 21 नंबर का जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो तो याद रखना बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायवाद हो जाएगा। ठीक है, न्यायवाद है जो जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर बी बताएं उनका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 22 नंबर का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन 22 क्या करा, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की? बताइएगा किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की? तो बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सातवाहन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सातवाहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 23 क्या करा, क्वेश्चन 23 करा कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, VVI प्रश्न बाबू। ठीक है, बताइएगा भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो सभी लोग को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 23 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडो ग्रीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 24 नंबर का जवाब दीजिएगा।
दीजिएगा। कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? तो बताइएगा कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? तो बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो हमेशा रखना दंती बर्मन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? तो दंती बर्मन पल्लव राजा शंकराचार्य का क्या था? समकालीन था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बताएं उनका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? सब लोग 25 नंबर का जवाब दीजिएगा। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? तो सभी लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुलकेशिनी प्रथम हो जाएगा। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? तो हमेशा रखना याद रखना पुलकेशिनी प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? क्वेश्चन 26 क्या करा? क्वेश्चन 26 करा किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? तो 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है सभी लोग को। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इत्सिंग होगा कि फाहियान होगा कि हेनसांग होगा कि बैगह्यून टसी होगा? तो जवाब देना है इसका राइट आंसर क्या होगा? जो तो हमेशा याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा? ह्यूएनसांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगाएं उनका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 27 क्या 27 नहीं हो गया, 28 हो गया। ठीक है, चलिए बताइए 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा? किस गुप्त राजाओं ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो बताइएगा 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सभी लोग बताइएगा बाबू इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग क्या कीजिए, पहले लाइक कर दीजिए सेशन को। ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी एसएससी जीडी 2025 में एक सीट पक्की करना चाहते हैं यानी एक सीट कन्फर्म करना चाहते हैं वो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? याद रखना कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? सभी लोग 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कौन से गुप्ता सम्राट ने अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुति किए गए हैं? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? सभी लोग 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 30 क्या करा? इनमें कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा साहित्य है जो द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है सभी लोग को। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इतु तोगई होगा। ठीक है, इतु तोगई है जो द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? सभी लोग 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? बताइएगा जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? तो सभी लोग 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? तो हमेशा रखना अग्निसार हो जाएगा। ठीक है, अग्निसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा? इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? तो बताइएगा इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा जो बाबू। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रजापति गौतमी हो जाएगा। ठीक है, प्रजापति क्या हो जाएगा? गौतमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सभी लोग 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जानी जाती है? इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जानी जाती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सेशन को जो भी लाइक नहीं किए बाबू लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है,
33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। तिरुकरुल हो जाएगा, ठीक है, तिरुकरुल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि संगम साहित्य भाषा कौन सी है, बताइएगा संगम साहित्य भाषा कौन सी है। तो सभी लोग 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो संगम साहित्य की भाषा कौन सी है, तो हमेशा याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो भी ऑप्शन और ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। तमिल हो जाएगा, जो भी ए बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा है सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम क्या है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अथर्ववेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और भी सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। सामवेद किसके लिए जाने जाते हैं, तो हमेशा याद रखना संगीत के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। सामवेद किसके लिए जाने जाते हैं, संगीत के लिए जाने जाते हैं। वेद कितना है, तो हमेशा याद रखना 4 बाबू, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा, सबसे पुराना वेद कौन होगा, ऋग्वेद हो जाएगा। नया वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद हो जाएगा। तंत्र मंत्र के लिए कौन जाने जाते हैं, तो हमेशा रखना अथर्ववेद जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 36 क्या करा, पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे, तो बताइएगा पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे, तो बताइएगा 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो तो हमेशा रखना 33 हो जाएगा, ठीक है। 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 37 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है, सिंधु सप्ताह निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती है। सिंधु सप्ताह निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती है, तो सभी लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी सेशन को लाइक नहीं किए बाबू सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। जो भी सेशन को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, ठीक है। और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो तो हमेशा रखना आद ऐतिहासिक काल हो जाएगा, ठीक है। आद ऐतिहासिक हो जाएगा, आद ऐतिहासिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब देना। एपिग्राफी क्या है, बताइएगा एपिग्राफी क्या है, सभी लोग बताइएगा एपिग्राफी क्या है। तो जवाब देना इसका राइट आंसर क्या होगा। जो एपिग्राफी क्या है, तो हमेशा रखना शिलालेखों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपिग्राफी क्या है, तो हमेशा रखना शिलालेखों का अध्ययन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 39 नंबर का जवाब दीजिएगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, बताइएगा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो सभी लोग जवाब देना इसका राइट आंसर क्या होगा 39 नंबर का, ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन का राइट 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए, ठीक है। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा धन्यागार हो जाएगा, यानी कि ग्रेट ग्रेनरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो हमेशा रखना 1922 ईस्वी में, ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज क्या कब हुआ था, तो हमेशा रखना 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, तो हमेशा रखना आर.डी. बनर्जी द्वारा, ठीक है। आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन 40 क्या करा, भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे पहले खेती कहाँ हुई, भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग 39 नंबर क्वेश्चन का 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिए आमरी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डी लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है, बताइएगा मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है, तो सभी लोग 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखना उपनिषद का, ठीक है, उपनिषद का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा।
क्वेश्चन 42 क्या करा, क्वेश्चन 42 करा किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना हुई थी, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना हुई की गई। तो बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग को बताना है 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो तो हमेशा याद रखना पांडे के बाबू, ठीक है, पांडे के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 43 क्या करा, भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया, इन्होंने कब यह अभ्यास प्रारंभ किया था। तो बताइएगा 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सेशन को जो भी लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, ठीक है। जो भी सेशन को लाइक नहीं किए हैं बाबू सभी लोग क्या कीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमेशा याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पहली शताब्दी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था। तो सभी लोग को जवाब देना है इसका राइट आंसर क्या होगा। हर्यक राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो हमेशा याद रखना हर्यक राजवंश का संस्थापक हो जाएगा बिंबिसार को, ठीक है। बिंबिसार को हर्यक राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता था, बताइएगा इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 45 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। सभी लोग 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो हमेशा याद रखना 14 पूरब, ठीक है, 14 पूरब को हमेशा याद रखना सबसे पुराना जैन ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 46 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 46 क्या रहा है, कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख की गुण और अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया। तो बताइएगा 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग सेशन को लाइक नहीं किए जो लाइक कर दीजिए, जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। एसएससी में नौकरी पक्की लेना है बाबू, तो हमेशा याद रखिएगा इस चैनल को जरूर जुड़िएगा, ठीक है। इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 46 नंबर का। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सभी बताइए, ठीक है। याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1837 से यानी कि जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 47 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 47 क्या करा, क्वेश्चन 47 करा किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। बताइएगा किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। तो बताइएगा 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो तो हमेशा रखना उपगुप्त के, ठीक है, उपगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सभी 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 48 क्या करा, भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्म चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग देखे होंगे झंडा में जो तिल्ली बीच में लगा हुआ था, झंडा में जो तिल्ली बीच में लगा रहता है इस प्रकार से, जो उसमें तिलियों की संख्या कितना है बताइएगा, उसमें तिलियों की संख्या कितना है सभी बताइएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो तो हमेशा रखना 24 है, ठीक है। तिलियों की संख्या कितना है 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कब और किसने शक युग प्रारंभ किया, कब और किसने शक युग प्रारंभ किया। तो जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग को जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए कनिष्क 78 ईस्वी में, ठीक है, ईसापुर में, ठीक है। याद रखिए कनिष्क 78 ईसापुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं बाबू, सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है 50 नंबर का जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन करा है किस चीनी राजा ने 2020 ईसा पूर्व चीनी का विशाल दीवार को बनाया था। बताइएगा किस चीनी राजा ने 2020 ईसा पूर्व में चीन का विशाल दीवार बनवाया था। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हमेशा रखा है सी हुआंग टी ने, ठीक है, सी हुआंग टी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो कि अंतिम प्रश्न होगा, अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न करा दक्षिणापति पथपति की
पदवी पहले किसने ग्रहण की? दक्षिण पथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की थी? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बाबू ठीक है, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्री सातकर्णी प्रथम हो जाएगा, श्री सातकर्णी प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा बाबू टोटल 50 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आप लोग सही किए? सभी लोग को बताना है। टोटल 50 प्रश्न था। टोटल कितना प्रश्न था? 50 प्रश्न था। 50 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सभी लोग सही किए बताइएगा कमेंट में। ठीक है, सभी लोग को कमेंट में बताना है 50 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, और अच्छी से तैयारी करते रहिए। ठीक है।